ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी घायल गर्लफ्रेंड के साथ एक 6 मीटर गहरे पूल में फंस जाता है। उसे ना तो बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलता है और न ही कोई मदद आती है। साथ ही एक भयानक मगरमच्छ भी उसका पीछा कर रहा होता है। आइए जानते हैं वह कैसे अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम एक शख्स को देखते हैं जो बेहद बुरी हालत में है। वह लहूलुहान है और गहरे पानी में तैर रहा है। उसके पैरों में चोट है और वह किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वह एक विशाल मगरमच्छ से बचते हुए किसी तरह पूल के किनारे तक पहुंचता है। मगरमच्छ उस पर हमला करता है, लेकिन वह एक बाल्टी से मगरमच्छ पर वार करके अपनी जान बचाता है। इतने में ऊपर से एक कुत्ता भौंकता हुआ दिखाई देता है। वह शख्स कुत्ते को देखता है, फिर वह मगरमच्छ की तरफ मुंह करके कुछ कहता है और कैमरा धीरे धीरे बाहर की तरफ झूम हो जाता है। हमें पता चलता है कि यह सब एक विशाल स्विमिंग पूल के अंदर हो रहा है। आसपास कोई सीढ़ी नहीं है जिससे वह ऊपर चढ़ सके। अब हमें पता चलता है कि यह शख्स इस पूल में कैसे फंसा। 6 दिन पहले यही पूल पानी से भरा हुआ था और यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। वह शख्स फिल्म का आर्टिस्ट और डायरेक्टर है। वह एक सोफा पूल में फेंकवाता है और एक मॉडल उस पर बैठकर फोटो शूट कर रही होती है। इसी शूटिंग स्पॉट पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है, जो अपने कुत्ते लकी के साथ होती है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वह लकी को फिल्म की शूटिंग के लिए लाई है, क्योंकि कुछ दृश्यों में कुत्ते की जरूरत होती है और इससे कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। वह शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ देर बातें करता है, फिर वह एक तरफ जाकर अपनी इंसुलिन की दवा लेता है। तभी वहां एक छोटा बच्चा आकर उसे एक शोपीस गिफ्ट करता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वह गर्भवती नहीं है। इसके बाद सारा शूटिंग क्रू अपना काम खत्म करके एक ग्रुप सेल्फी लेता है और विदा हो जाता है। अगले दिन वह शख्स फिर से पूल में आता है। उसके साथ उसका कुत्ता लकी भी होता है। वह पूल में पड़ी चीजों को साफ करने आया है, क्योंकि कुछ दिनों तक यहाँ कोई नहीं आने वाला है। उसका कुत्ता लकी वहां इधर उधर घूमता है। सफाई शुरू करने से पहले वह शख्स अपने फ्लोटिंग बेड पर आराम करने के लिए लेट जाता है। उसकी बहन या कोई महिला सुपरवाइजर आती है, जो पूल की सुपरवाइजर है। वह 3 महीने की छुट्टी पर जा रही है, इसलिए उसने पूल का पानी खाली करने के लिए लीवर खोल दिया है। वह लकी को एक चेन से बांध देती है और अपनी इंसुलिन की दवा एक टेबल पर रख देती है। वह शख्स उस सुपरवाइजर से कहता है कि वह जल्दी से पूल से बाहर निकले, क्योंकि उसने पानी निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन वह शख्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है। सुपरवाइजर वहां से चली जाती है। वह शख्स फ्लोटिंग बेड पर लेटा हुआ आराम करता रहता है और सो जाता है। जब वह उठता है तो पूल का पानी काफी नीचे चला गया होता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। पूल के किनारे एक नुकीली जगह पर वह अपनी उंगलियां टिकाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चढ़ पाता। वह फ्लोटिंग बेड के सहारे ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पानी और नीचे चला गया है। वह मदद के लिए चीखता चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। उसका मोबाइल फोन पूल के किनारे रखा होता है, जो वाइब्रेट हो रहा होता है। वाइब्रेट होने के कारण फोन धीरे धीरे पूल में गिरने लगता है। वह खुश होता है कि शायद फोन बच जाए, लेकिन तभी लकी, जो उसके लिए कुछ लाने के लिए पूल के किनारे आता है, फिसलकर पानी में गिर जाता है। लकी के गले में चेन बंधी होती है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए फिर से पानी में कूदता है। वह फ्लोटिंग बेड के सहारे लकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फोन पानी में गिर जाता है। किस्मत से फोन चार्ज पर लगा होता है, इसलिए वह चार्जिंग केबल के सहारे लटक रहा होता है। वह शख्स फोन को पानी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का लेवल कम होता जाता है और वह फोन तक नहीं पहुंच पाता है। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन फोन केबल से खुलकर पानी में गिर जाता है। वह अपना फोन बचाने में नाकाम रहता है और वह डूब जाता है। वह पानी का लेवल और कम न हो, इसके लिए वह एक कपड़े से वेंटिलेशन होल को बंद करने की कोशिश करता है, ताकि पानी बाहर न जाए। जब वह ये सब कर रहा होता है, तभी ऊपर एक पिज्जा बॉय पिज्जा डिलीवरी करने आता है। वह सुपरवाइजर ने पहले ही पिज्जा ऑर्डर कर रखा होता है। पिज्जा बॉय आसपास किसी को नहीं देख पाता, इसलिए वह सुपरवाइजर को फोन करता है। सुपरवाइजर उसे बताती है कि पिज्जा वहीं रखकर चला जाए। वह शख्स नीचे से ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमर एक चेन में फंस जाती है और वह वेंटिलेशन की तरफ खिंच जाता है। जब वह पानी के ऊपर आता है, तब तक पिज्जा बॉय जा चुका होता है। वह पूरी तरह निराश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला, इसलिए वह बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता और फ्लोटिंग बेड पर लेटकर सोचने लगता है कि आगे क्या होगा। इधर उसकी गर्लफ्रेंड वहां आती है और वह देखती है कि पानी का लेवल कितना कम हो गया है। खेलकूद और भागदौड़ के बाद वह प्लेटफॉर्म के ऊपर थक कर लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। नींद में ही उसके मुंह से चीख निकल गई, जिससे कोई व्यक्ति उसकी तरफ आया, लेकिन वह व्यक्ति उस चीख से विचलित होकर पीछे हट गया। इसी बीच वह शख्स कंक्रीट के प्लेटफॉर्म से टकराकर सीधे पूल के अंदर गिर पड़ा। उसके सिर से भयानक रक्तस्राव शुरू हो गया। उसने किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लोटिंग बेड के ऊपर लिटाया और जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा उसके सिर पर बांधकर खून बहना रोकने की कोशिश करने लगा। काफी समय बीत गया और रात हो गई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को होश नहीं आया। इधर पूल के ऊपर लकी जोर जोर से भौंक रहा था, क्योंकि उसने वहां एक विशाल मगरमच्छ को देख लिया था। वह मगरमच्छ पास के पाइप के रास्ते से गुजरा और उसे देखते ही वह शख्स पीछे हटकर पूल में गिर गया।
अब वह इस गहरे पूल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फंस चुका था और सामने उसी प्राणघातक मगरमच्छ का खतरा मंडरा रहा था। इस बीच उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जेब में एक प्रेगनेंसी टेस्टर किट देखी जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, यानी वह गर्भवती थी। उसने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने देखा कि मगरमच्छ के मुंह में एक डक्ट टेप फंसा हुआ था जिसे उसकी बहन सुपरवाइजर ने वहां रखा था। धीरे धीरे उसने मगरमच्छ के मुंह से वह टेप निकाल लिया, लेकिन इससे मगरमच्छ जाग गया। हालांकि उसने फुर्ती से टेप को हटाकर अपनी गर्लफ्रेंड के सिर पर लगे कपड़े को और मजबूती से बांध दिया ताकि खून बहना पूरी तरह रुक जाए। उसने एक बाल्टी में पूल का कुछ पानी इकट्ठा करके उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश ही रही। अचानक उसे पूल के वेंटिलेशन की तरफ से पानी आता हुआ दिखा। उसने सोचा कि इस रास्ते से मगरमच्छ को फंसाया जा सकता है, इसलिए उसने मगरमच्छ को वेंटिलेशन टनल में धकेल दिया। मगरमच्छ अंदर चला गया, लेकिन वह जब बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा तो उसे एक दरवाजा मिला जो ताले से बंद था। तभी मगरमच्छ वापस बाहर आ गया। उसने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पूल में छलांग लगाई और किसी तरह उस भयानक मगरमच्छ से बच निकला। इस बार किस्मत से मगरमच्छ ने उस पर सीधा हमला नहीं किया। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड की आंख खुल गई। उसने उसे गर्भवती होने की खबर सुनाई और फिर से उसे सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। रात हो गई। वे दोनों सोफे पर लेट गए। ऊपर लकी पिज्जा खा रहा था तो उसने लकी से पिज्जा का एक टुकड़ा नीचे फेंकने की गुहार लगाई। किसी तरह उन्हें पिज्जा का एक टुकड़ा मिल गया और दोनों ने मिलकर उसे खा लिया। अगले 2 दिन तक वे उसी पिज्जा के सहारे गुजारा करते रहे, लेकिन तीसरे दिन सुबह तक उनका पानी खत्म हो गया। शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होने लगा और इंसुलिन न मिल पाने के कारण वह शख्स बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा दिन वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा। रात के समय जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह मगरमच्छ मादा है। इस बीच बारिश शुरू हो गई, जिससे उन्होंने किसी तरह पीने के लिए इसे आईने इकट्ठा कर लिया। चौथे दिन सुबह वह मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक वह वेंटिलेशन टनल के अंदर गिर गई। उसने मौका देखकर जल्दी से सोफे से पूरे वेंटिलेशन को कवर कर दिया ताकि मगरमच्छ वापस न आ सके। अब उनके पास खाने के लिए कुछ सूखे दीमक, घुन और काठ के टुकड़े थे। उसने अपने चश्मे की मदद से आग जलाई और उन दीमकों को भूनकर खा लिया। इस तरह एक और दिन बीत गया। रात के समय उसने सोफे के सहारे पूल के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह किनारे तक नहीं पहुंच पाया। निराश होकर उसने फैसला किया कि अब वह खुद उस टनल के अंदर जाएगा और मगरमच्छ को बाहर निकालकर ऊपर छोड़ देगा। 5वें दिन सुबह उसने टनल का मुंह खोला। मगरमच्छ टनल से बाहर आई, लेकिन वह सीधे दीमकों या अंडों की तरफ बढ़ी, जिससे उसे मौका मिला और वह जल्दी से टनल के अंदर छिप गया। धीरे धीरे टनल के अंदर उसकी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि कई दिनों से इंसुलिन न ले पाने के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन तभी उसकी नजर टनल के मुंह के पास एक टेबल पर रखी इंसुलिन की शीशी पर पड़ी। उसे देखकर वह अत्यधिक खुश हुआ और धीरे धीरे उस इंसुलिन को हासिल करने के लिए बढ़ने लगा। उसकी नजर इंसुलिन पर टिकी थी, लेकिन अफसोस वह गिरकर वहां भीग गई थी। यह देखकर वे दोनों बहुत निराश हुए, क्योंकि अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस तरह 5वां दिन खत्म हो गया। 6ठे दिन की शुरुआत में उसे वह इंसुलिन का बॉक्स मिल गया जो सुपरवाइजर मेम के बैग गिराने के समय वेंटिलेशन के नीचे गिर गया था। उसने जल्दी से खुद को इंजेक्शन लगाया और कुछ राहत महसूस की। सुबह हुई तो उसने वेंटिलेशन के ऊपर एक पैराशूट के साथ उतरते हुए ड्रोन को देखा। उसने टनल के अंदर से ही चीखकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन तभी सामने से मगरमच्छ फिर से पूल में उठ खड़ा हुआ। वह ऊपर उठा और देखा कि वह पैराशूट असल में एक ड्रोन है। तब वह चीखा चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। हालांकि उसकी चीखन किसी और ने नहीं बल्कि प्रकृति ने सुनी, क्योंकि तेज हवा के कारण वहां पड़ा एक कपड़ा पूल में गिर गया। उसने उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे बहुत खुशी थी कि उसका हाथ काफी मजबूत है और वह अपना वजन संभाल सकता है। लेकिन 3-4 बार हाथ फिसलने के कारण उसने अपनी पूरी ताकत और मनोबल के साथ आखिरी कोशिश करके पूल के एक कोने को पकड़ लिया। लेकिन अफसोस, अंतिम क्षण में उसका हाथ फिसल गया और वह सीधा पूल में गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ बुरी तरह कटे हुए हैं और पैर में भी चोट है। रात हो गई थी। अब फिर से भयानक बारिश शुरू हो गई, जिससे टनल में पानी जमा होने लगा। वह डरकर सहारे के साथ टनल की तरफ भागा, लेकिन इस बार वह किसी और कोने में पहुंच गया। उसे वहां एक ढक्कन, कवर दिखा। उसने सोचा कि यही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जब उसने ढक्कन खोला तो वह एक और विशाल गहरे स्विमिंग पूल में जा गिरा। वहां बस एक तरफ से आना था और दूसरी तरफ से जाना। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। हताश होकर वह वापस टनल में आ गया। इस तरह 6ठा दिन खत्म हुआ। 7वें दिन सुबह 2 लोग ड्रोन उड़ाते हुए पूल के पास आए और उन्होंने वहां एक मृत चूहा, बैट, छोड़ दिया। वे पूल के अंदर देखकर चले गए, क्योंकि वह आदमी टनल के अंदर था। मगरमच्छ सोफे के नीचे था, लेकिन टनल में उसके चीखने की आवाज आई। उसने ढक्कन खोला और सहारा लेकर बाहर निकला, लेकिन तब तक वे लोग जा चुके थे। हालांकि किस्मत से उन्होंने वह मृत चूहा पूल के अंदर छोड़ दिया था। बारिश रुकने के बाद वह ऊपर उठा और उस चूहे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सामने से वह भयानक मगरमच्छ फिर आ गया।
टनल का पानी बढ़ गया था, वह लगभग डूब ही गया था कि उसने अपनी सारी ताकत से मगरमच्छ को धक्का देकर दूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक दुर्घटना हुई। बारिश के कारण एक बैरल ड्रम खिसक कर पूल से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते को रोकने लगा। वह पूरी तरह निराश हो गया और डूबने लगा। लगातार वह एक सीटी, बांसुरी सीटी बजाता रहा। यह सीटी की आवाज सुनकर ऊपर खड़ा उसका कुत्ता लकी बहुत उत्तेजित हो गया, क्योंकि उसे इस सीटी पर प्रशिक्षित किया गया था। लकी को इतना उत्तेजित देखकर उसने बार बार चीख कर लकी को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह वफादार कुत्ता समझ गया कि उसका मालिक मुसीबत में है। लकी ने एक छलांग लगाई, लेकिन बेचारा कुत्ता उस समय चेन से बंधा हुआ था और छलांग लगाने के कारण चेन उसके गले में फंस गई और देखते ही देखते लकी का गला घुट गया और वह वहीं मर गया। एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड पानी में डूब रही थी और मौत के करीब थी, और दूसरी तरफ उसके प्यारे कुत्ते की इतनी क्रूर मौत। यह सब देखकर वह भयानक रूप से क्रोधित हो गया और पागलों की तरह एक लाठी लेकर मगरमच्छ को पूल में ही मारने पीटने लगा। इस मारामारी में वह बुरी तरह थक गया। इसके बाद उसने अपने मृत कुत्ते की चेन को पकड़कर किसी तरह पूल के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। 7 दिनों की भयानक कैद के बाद वह ऊपर चढ़ने में सफल हो गया। उसने जल्दी से वेंटिलेशन की तरफ भागा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड फंसी हुई थी, लेकिन तब तक पूरा टनल पानी से भर चुका था। उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने आखिरी प्राणपण की कोशिश करते हुए एक लाठी की सहायता से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अपना संतुलन न रख पाने के कारण वह पूल में गिर गया। सौभाग्य से वह पूल के बिल्कुल कोने में गिरा और धीरे धीरे बाहर निकल आया। अब उसने प्रचंड शक्ति और इच्छा शक्ति के बल पर फिर से पूल के ऊपर चढ़कर पानी से भरे टनल में घुसा और अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर खींचकर बाहर निकाला। वह बिल्कुल मृत प्रतीत हो रही थी। उसने तुरंत उसे सीपीआर दिया और उसके पेट से पानी निकाला और आखिरकार उसे बचा लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को परम ममता के साथ गले लगा लिया। और यहीं आज की कहानी समाप्त होती है।